हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिकल सीरीज का दूसरा क्लास, जिसमें हम लोग आज जानेंगे M1R5 के बारे में। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि M1R5 का आज दूसरा क्लास है। अगर हमारी पिछली क्लास आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए लिया गया है आपका मेल मर्ज से। कह रहा है कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 10 बेस्ट फ्रेंड्स, क्रिएट अ थैंक यू लेटर, यूज मेल मर्ज फीचर ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर टू क्रिएट अ थैंक यू लेटर फॉर ईच ऑफ योर फ्रेंड्स फ्रॉम द लिस्ट। 10 लोगों को आपको एक थैंक यू का एक मेल मर्ज करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है कि क्रिएट अ डेटाबेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, कैलकुलेट द टोटल एवरेज, प्रिंट द टेबल एज पर बिलो फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में इसको प्रिंट करना है। नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है यहाँ पे कि टाइप द फॉलोइंग डेटा एंड सेव इट इन एम्प्लॉय फाइल यूजिंग स्प्रेडशीट टूल। इसके बाद यहाँ पे ये फाइल आपको दी गई है। फाइल के बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को हमको क्या करने हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा कि आपको जो है मेल मर्ज करना है। तो मेल मर्ज के लिए आपको लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना होगा। तो यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लिए हैं, तो जिसमें एक थैंक यू का लेटर मेल मर्ज करना है। तो थैंक यू का लेटर अपने दोस्तों को मेल करना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमने बना लिया सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया थैंक यू लेटर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो भी आपको दोस्तों को लिखना है वो आप लिख लेंगे। तो ये देखिए मैंने वीडियो पॉज करके जो है लेटर यहाँ पे लिख लिया है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको कैल्क में जाना है। कैल्क में जाने के बाद आपको यहाँ पे 10 लोगों को आपको लिस्ट बनानी है। तो हम चलेंगे यहीं से फाइल पे और न्यू पे ओपन कर लेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क को, स्प्रेडशीट को यहाँ पे। और यहाँ पे हम कैल्क में डिटेल्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम वगैरह, ठीक है। या मैं यहाँ पे टाइटल लिख दे रहा हूँ, टाइटल हो जाएगा। टाइटल लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे लिख दीजिए नेम के बाद उनका एड्रेस लिख दीजिए। एड्रेस लिखने के बाद उनका पिन कोड लिख दीजिए, ठीक है। तो ये 4 फील्ड मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे जो भी आपके दोस्त हैं वो सब लोगों का नाम यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे 10 ऐसे दोस्तों के नाम आपका लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, जिससे वीडियो आपकी लंबी ना हो, तीनों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने 10 दोस्तों के नाम लिख लिए हैं जैसा कि क्वेश्चंस में कहा गया था। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो Ctrl+S आप प्रेस कर दीजिए। इसको कहीं पे भी सेव कर लीजिएगा अपने सिस्टम में। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर दे रहा हूँ मेल नाम से, ठीक है। अब ये मेल नाम से मैं फाइल सेव कर दिया हूँ। अब क्या करना है, हमको यहाँ पे आना है अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में, जाना है टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में जाने के बाद आपको जाना है मेल मर्ज पे। जैसे मेल मर्ज पे जाएंगे तो अभी एक डायलॉग बॉक्स आपका आ जाएगा, देखिए ऐसे। इसको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो तीसरी वाली फील्ड आएगी, तीसरा वाला स्टेप जो आएगा, उसमें आपको एड्रेस को पे जाना है यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए। और यहाँ से ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाने के बाद आप जहाँ पे भी वो लिस्ट सेव किए हैं, जिस नाम से किए हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं जो है अपने इस सिस्टम में डेस्कटॉप पे जो है सेव किया था फाइल। तो मैं यहाँ पे मेल नाम से फाइल सेव किया था डेस्कटॉप पे। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे वह लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट को सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो आगे क्या करना है, यहाँ पे आपको मैच कराने हैं कुछ फील्ड्स। और मैच कराने से पहले जो भी आपने एड्रेस ब्लॉक में रखे हैं हेडिंग्स, उन हेडिंग्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम मैंने रखा था, टाइटल भी रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे टाइटल रख देता हूँ। और इसकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट नेम की आवश्यकता नहीं थी, या लास्ट नेम मैंने लिखा ही नहीं था, ये हो गया। सिटी भी मैंने नहीं लिखी थी, पिन कोड था। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट ओके करेंगे। अगला स्टेप हमारा मैच का होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। मैच अगर नहीं रहेगा तो आपका आगे का नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो मैच फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पे मैच कराएंगे।
तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में नेम को मैच करा दे रहा हूँ, और यहाँ पे आगे अगर मैं बढ़ूंगा एड्रेस लाइन में, तो एड्रेस लाइन में एड्रेस को मैच करा दे रहा हूँ, और नीचे बढ़ेंगे जिप कोड में, तो जिप कोड में हम यहाँ से पिन कोड को मैच करा देंगे। देखिए यहाँ पे मैच हो गया है, और यहाँ पे जाएंगे तो देखिए आपका मैच कर रहा है। यहाँ से क्या कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अगर आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन आपको ऑन करना है तो आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से आप डियर, ठीक है, जो लास्ट नेम होता है उसको आप सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, करना हो तो, नहीं करना तो कुछ नया भी आप यहाँ से कुछ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसको यहाँ से नहीं इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा इस तरीके से लेयर। तो इस लेआउट को हमको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर हो जाएगा ये। फिर हमारा जो एड्रेस बॉक्स आ रहा था ये है। अब क्या करना है, आपको इस पर फिनिश कर देना है। जैसे इस पर फिनिश करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन ऊपर मिलेगा एडिट इंडिविजुअल का। इस एडिट इंडिविजुअल पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक और हमारा फाइल यहाँ पे खुल के आ गई है। इस फाइल को मैक्सिमाइज करेंगे। जैसे ही मैक्सिमाइज करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 लोगों का आपका क्या आ चुका है, नाम आ चुका है, अर्थात ये मेल जो है आपका 10 लोगों का बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मेल मर्ज यूज करते हैं कि हमारी कहीं पे फाइल अगर सेव करके रखी गई है एक्सेल वगैरह, कैल्क वगैरह में, तो वहां से हम कैसे इंपोर्ट करके अपने राइटर पे लाएंगे और उसको मेल मर्ज करेंगे। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, ये एक टेबल आपको बनानी है। ठीक है, इस तरीके का एक फॉर्मेट आपको बना लेना है। फॉर्मेट बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसका टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है और उसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैल्क में जाते हैं, यहाँ से एक नई सीट यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और उस सीट में ये पूरा का पूरा डेटा बना देते हैं जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले डेटा बना देते हैं। इसके बाद जो है जब इस पे हम काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, वीडियो को ऑन कर देंगे। वीडियो को पॉज करके जो है हम क्या कर रहे हैं, डेटा बना ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा डेटा बन चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, कैलकुलेट द टोटल। टोटल आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट यहाँ पे टोटल करना है तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे नीचे जबकि टोटल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको टोटल करने हैं। फिर आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज आपको ईयर वाइज इस तरीके से आपको एवरेज निकालना, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, और उसको पेट, और फिर इसके बाद इस टेबल को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे कैल्क में। तो कैल्क में मैंने डेटा तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए सभी को पता होगा, यहाँ पे फार्मूला हम लोग यूज करते हैं सम का। तो यहाँ पे आपको सम लगाना है और यहाँ से यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही इंटर मारेंगे इस तरीके का आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका, जिससे स्पष्ट लग जाए। इसके बाद यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। इस तरीके से मैं फिर से यहाँ पे सारे काम कर ले रहा हूँ, ठीक है, कलर वगैरह चेंज करके। सेम काम आपको यही करने हैं। तो हर जगह पे आपको सम फार्मूला यूज करना है और यहाँ पे इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। इनका टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से ये चौथा जो सब्जेक्ट है इसको भी आप सम कर लीजिए यहाँ से। तो मैं इसको भी यहाँ पे सम लगा दिया और ये इंसर्ट हो गया हमारा। और यहाँ पे हमने इसको कलर वगैरह कर दिया, उसकी फॉर्मेटिंग कर दी। सेम वही काम एवरेज में करना है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, आप उसका एवरेज जो फार्मूला होता है एवरेज आप लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, यानी सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 4 तक। तो ये हमारा एवरेज आ गया है। इसको भी अगर आपको कलर करना हो तो इसको भी आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। इसमें भी मैं कोई दूसरा कलर फिल कर दे रहा हूँ। अब इसको हमको ड्रैग भी करना होगा, तो ऐसे हम ड्रैग कर लेंगे तो हमारा समय क्या होगा, बच जाएगा। इस तरीके से हमारा आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसको प्रिंट करना, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के पश्चात हमको क्या करना होगा, प्रिंट करने के लिए तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मेट में जाना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रिंट रेंज। जैसे प्रिंट रेंज मिलेगा तो आपको इसको क्या करना है, डिफाइन करना, ऐड करना या एडिट करना है। तो हमको अभी इसकी पूरी रेंज डिफाइन करनी है, तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा रेंज आपका डिफाइन हो जाएगा। अब आपको फाइल में जाना है और सबसे पहले प्रीव्यू देख लेना है। अब देखिए जैसे मैं प्रीव्यू पे गया,
इस तरीके का हमारा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपके रो और कॉलम नहीं बन के आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं रो और कॉलम बन के आए, अर्थात जो मार्जिन वगैरह है या फिर जो आउटलाइन वगैरह है, ठीक है ना, ग्रिड लाइन है, वो सब आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको इसको क्या करना है, बॉर्डर लगा देना है। तो यहाँ पे हम चलेंगे और बॉर्डर ऑल कर देंगे, तो ये बॉर्डर आपका लग चुका है। अब अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू देखें, कंट्रोल शिफ्ट और ओ मैं प्रेस कर रहा हूं, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो चुका है, आ चुका है। इसको सिंपल आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट होना चालू हो जाएगा। देखिए आप, जैसे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट हो गया। यहाँ से आपको किस प्रिंटर से प्रिंट करना है इसको सेलेक्ट कर लेना है, प्रिंटर को। कितनी कॉपी आपको चाहिए तो यहाँ से कॉपी आप डाल देंगे, नंबर ऑफ कॉपी, और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर से ये सीट प्रिंट होना चालू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप जो है दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें तीसरा जो क्वेश्चन कहा गया है करने के लिए, इसमें भी एक इस तरीके से डेटाबेस आपको बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम सबसे पहले कैल्क में चलते हैं और इसका पूरा डेटाबेस बना लेते हैं। इसके बाद जो हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को करते हैं। तो वीडियो पॉज करके मैं क्या कर रहा हूँ, इन डेटाबेस को बना ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सीट नंबर 3 पे इसका ये डेटा बना लिया हूँ जो दिया गया था आपके इसमें। तो नेक्स्ट आगे अगर आप बढ़ें तो क्या कह रहा है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा है कि डिपार्टमेंट वाइज आपको एम्प्लॉय काउंट करने हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे काउंट करना है, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में डिपार्टमेंट वाइज आपको काउंट करने हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में लिख दे रहा हूँ TRG, ठीक है, पहले, क्योंकि TRG को भी बताना कितने लोग हैं। इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है बिलिंग डिपार्टमेंट है, और अगला जो डिपार्टमेंट है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, तो तीनों डिपार्टमेंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं इस पे काम। तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी बना दे रहा हूँ डिपार्टमेंट करके, ठीक है, डिपार्ट, ये हो गया। तो अब यहाँ पे TRG जो है इसके लिए आप लगाएंगे काउंट इफ। काउंट इफ आपने लगा दिया है। अब क्या करना है, रेंज यहाँ पे देना है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी रेंज दे देंगे। कामा लगाएंगे, कहेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे TRG, ठीक है। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे देखिए 2 लोग TRG के हैं। अगर आप यहाँ पे टेबल में मिलाएं ये और ये, तो उनको बता दिया कि 2 लोग हैं। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर आपको बिलिंग का निकालना हो तो फिर से आप काउंट इफ यूज करेंगे और रेंज में पूरी रेंज ले लेंगे डिपार्टमेंट की। कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद डबल कोट्स में यहाँ पे लिख देंगे आपका वो जो नाम है यहाँ पे उस नाम को, और इंटर करेंगे। देखिए 2 लोग उसमें भी हैं। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को काउंट करना है तो सेम फार्मूला आपको यूज करना है, काउंट इफ। इस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कामा लगाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे SW, डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना होगा SW यानी सॉफ्टवेयर। इंटर करेंगे, देखिए 1 लोग हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया है, पूरा हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है काउंट करने का, वो काउंट पूरा हो चुका है। नेक्स्ट आगे क्या कहेगा कि लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज डिजिग्नेशन इज MD, यानी ऐसे लोग जो हैं, ऐसे एम्प्लॉय जो हैं MD कैटेगरी के हैं, उनको आपको लिस्ट में निकालना है, उनकी लिस्ट क्या है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जिनको MD देना है, तो इसके लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 2 यूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जितने MD हैं उनको हमको निकालना है, MD वालों को। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिल्टर का यूज करेंगे, ठीक है। तो फिल्टर का यूज करने के लिए आपको जाना होता है यहाँ पे डेटा में। डेटा में आपको मिल जाएगा यहाँ से फिल्टर का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमको लिस्ट निकालनी है MD की। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे इन सब का डिजिग्नेशन, यहाँ पे सैलरी वगैरह सब कुछ है, नाम दे दिया हूँ। और यहाँ पे कंडीशन मैंने लगा दिया कि MD को छांट के अलग करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस वाले सेल में हैं, ठीक है, इस वाले सेल में, अर्थात जो हमारी टेबल है, इसमें हम जाएंगे मोर फिल्टर में। मोर फिल्टर में ही एक ऑप्शन आपको मिलता है एडवांस फिल्टर का। जैसे आप एडवांस फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये टेबल सेलेक्ट कर लेता है जिस भी टेबल के अंदर आप रहते हैं। अब यहाँ पे कर रहा है कि रीड फिल्टर क्राइटेरिया फ्रॉम, तो आपने जहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, कंडीशन दिया है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे आपको इस माइनस वाले पे क्लिक कर देना है, प्लस वाले पे, और यहाँ से कॉपी कर देना है।
कॉपी का मतलब क्या होगा, इस लिस्ट से हटा करके आपको कहीं दूसरी जगह पे दे देगा। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी उसका पाथ दे दे रहा हूं और यहाँ से ओके करूंगा। अब जैसे मैंने ओके किया, देखिए जितने भी एमडी कैटेगरी के लोग थे जिनका भी डिजिग्नेशन एमडी था, उनको क्या कर दिया है, अलग उनकी लिस्ट बना के यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से क्या कर रहा है कि लिस्ट द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय हुज एड्रेस इज चंडीगढ़, यानी ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, तो उनकी भी एक लिस्ट आपको बनानी है। ठीक है, तो लिस्ट आपको बनानी है तो उसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसा मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। उसी तरीके से अगला जो है, लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 से ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर आपको इसको बनाना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है आपका। और अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि लिस्ट द एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय हु डिपार्टमेंट इज टीआरजे, सारे के सारे जो एड्रेस दिए गए हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सेम उसी पैटर्न पे आपको लग जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000, तो इसके लिए क्या करना है, उसी तरीके से यहाँ पे मैं एक कंडीशन बना लूंगा। इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पे सैलरी में मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन 5,000। ठीक है, ऐसे लोग जो उनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा होगी उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है। आप जाएंगे, इस टेबल में है, मैं कहीं पे भी रहूंगा, और जो है यहाँ पे जाएंगे हम लोग डेटा में। डेटा में जाने के बाद आप जाएंगे एडवांस फिल्टर पे। एडवांस फिल्टर में जाने के बाद आपको उस क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेना है जो क्राइटेरिया आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके बाद इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कॉपी रिजल्ट देंगे। कॉपी रिजल्ट देने के बाद आपको यहाँ पे कोई एक जगह दे देनी है, एक कोई लोकेशन दे देनी है, मतलब रेंज का नेम देना है, और यहाँ से क्या कर देना है, ओके कर देना है। देखिए जैसे मैंने ओके किया है तो यहाँ पे जिसकी भी सैलरी हमारी 5,000 से ज्यादा थी उनको क्या कर दिया, ये अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर का यूज करके जो है अपना काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चंस करके दे दिया है। उसी तरीके से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। सब क्वेश्चंस करने के जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, वो आपके सेम है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, अर्थात इसमें जो तीनों क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके M1 और 5 के इस सेट में, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो इसको आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है लिखने की कॉपी पे, कि कैसे आप इसको कॉपी पे बढ़िया तरीके से आप लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।